तो मेरे भाइयों सभी को सबसे पहले नमस्कार करता हूं भाइयों। जैसे कि आप सभी को पता है भाई, फैंटेसी बैन हो चुका है। चाहे ड्रीम 11 हो, चाहे माई 11 सर्किल हो, चाहे बूम 11 हो, चाहे माई मास्टर 11 हो, चाहे विजन 11 हो, सब के सब फैंटेसी बैन हो चुकी है। और काफ़ी निराशा मतलब कि आप लोगों को भी हो चुकी है। और बहुत सारे बड़े बड़े जो क्रिएटर थे, जो डेली का मतलब जो डेली विन करते थे, उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आप लोग एक फैंटेसी लवर हो भाई, टीम बना के आप डेली का अच्छा खासा मतलब विनिंग करते थे, या मान लीजिए ऐसे ही बनाते थे, आपको अच्छा लगता था, तो अभी के लिए आपका बिल्कुल भी मन बहुत ही बुरा लग रहा होगा। आपका बहुत ही सैड वाली फीलिंग आपको आ रही होगी। लेकिन आपको अब टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये जो वीडियो बनाया हूँ ये खुशखबरी के ऊपर है कि फैंटेसी आपकी वापस फिर से फील्ड में आ गई है। जी हाँ भाइयों, फिर से आपकी फैंटेसी वापस फील्ड में आ चुकी है। मैं यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल दूंगा, कुछ आपको आइडिया थोड़ा बहुत आपको दूंगा, आपको उससे आइडिया आपको अंदाज़ा लगेगा कि हाँ फैंटेसी का न्यू रूल रेगुलेशन क्या है। आपको पता है कि जो ये सिस्टम चल रहा था, इसको रियल मनी का जो मतलब ट्रांसफ़र किया जा रहा था डायरेक्ट आपके वैलेट में, ये तो बंद हो गया, आपको भी पता है। लेकिन आपको भी पता है कुछ, मैं आपको कुछ फैक्ट बताऊंगा कि ड्रीम 11 अभी तक क्यों नहीं बंद हुआ है। आप देख रहे हैं, भले ही उसमें पैसा आप ऐड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप उसमें एक बात तो ये कंफर्म है कि आप लोग उसमें देख रहे हैं कि आप फ्री में पैसा मतलब कि उसमें मतलब पैसा नहीं लगा सकते, बट फ्री में आप टीम बना के उसमें आईफोन जीत सकते हैं। तो अभी क्यों कंटिन्यू है इसके ऊपर। ड्रीम 11 को बंद होना ही होता तो डायरेक्ट जिस दिन मतलब क्या बोले सभी एप्लीकेशन भाग गई जैसे कि मार्केट से, वैसे ड्रीम 11 भी बंद हो जाता। लेकिन इसका एक कारण है कि ड्रीम 11 बंद अभी नहीं हुई है दोस्तों, यानी कि कुछ ना कुछ नया कारनामा होने वाला है भाइयों। जी हाँ, नया नया रूल और जो भी सरकार, जो भी गवर्नमेंट का रूल है, जो भी कानून एक बिल पास हुआ है, उसके तहत बिल्कुल उसको नियम को फॉलो करते हुए ड्रीम 11 एक नया रूल निकाल रही है। और भाई वो आपके लिए बिल्कुल हमेशा खड़ी थी ड्रीम 11 और रहेगी भाइयों। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या इसमें नया रूल सिस्टम क्या मतलब कि आया है और किस प्रकार से आया है। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, जो भी सरकार ये नियम निकाली है भाई, हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं, कोई बात नहीं। सरकार बोल रही है भाई कि दिक्कत हो रहा है, कोई परेशानी हो रहा है, जो लॉस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, ठीक है, तो हम भी सपोर्ट करते हैं सरकार का, बट कोई नहीं। लेकिन सरकार को भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए था कि मतलब कि फैंटेसी एप्लीकेशन से, या मतलब जो भी ड्रीम 11 जो स्पॉन्सर था बीसीसीआई का अपना आईपीएल में, जो भी इतना दबा के पूरा प्लेयर्स का भाई प्रचार करते थे, तो एक हिसाब से देखा जाए तो सरकार को भी यानी कि 20 से 25 हजार का जो करोड़ का फंडिंग जाता था साल में, वो काफ़ी तगड़ा जाता था दोस्तों। और उससे काफ़ी मतलब कि बेनिफिट होता था जो भी हमारा गवर्नमेंट है उसको, ठीक है। बट कोई नहीं, गवर्नमेंट बोले कि हमको ये नहीं चाहिए, हमें लोगों का चिंता है, बट कोई नहीं। मैं मानता हूँ कि सही किया आपने, बट दोस्तों कुछ ना कुछ थोड़ा सा सोचना चाहिए था उनको। ऐसा कर सकते थे कि कुछ नया नियम निकाल के बोलते थे कि आप लोग ये नियम को पालन करोगे तो आप बिल्कुल भी अपने ऐप को चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ भी नहीं बताया, ना फैंटेसी ओनर से, ना ड्रीम 11 के ओनर से, ना कोई भी ओनर से, किसी भी एप्लीकेशन के ओनर से बात नहीं हुआ। डायरेक्ट दोस्तों 1 से 2 दिन के अंदर पूरा के पूरा बिल पास हो गया था, और आपका साइन जो है राष्ट्रपति का वो भी हो चुका था, ठीक है। आपको भी पता है बहुत जल्दबाजी में हुआ है, तो ये थोड़ा से मतलब गलती लगा है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक का एक बैग रोक देना किसी भी चीज़ को सही नहीं है। अब इतना फॉलोअर है भाई, आपको पता है फैंटेसी के प्लस ड्रीम 11 के, और एक ही दिन में आप ऐसा कर दोगे, रोक दोगे, अगर उनको खेलने नहीं दोगे तो भाई वो लोग गलत मतलब कि रास्ता चुनेंगे ही चुनेंगे, ये तो 100% कन्फर्म है, ठीक है। बट अब दोस्तों यहाँ पे गलत रास्ता चुनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब मैं थोड़ा सा आपको न्यू मॉडल, न्यू सिस्टम के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देता हूँ कि किस प्रकार की फैंटेसी अब वापसी कर रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाइयों, ये जो आप लोग का पहले मैं बता दूं कि कुछ ऐसा सिस्टम है कि आप उसमें पैसा डिपॉजिट बिल्कुल करेंगे, लेकिन आपको उस पैसे से मतलब आप टीम नहीं बनाएंगे। पहले नंबर देखो, मैं उसमें सिस्टम क्या होगा, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से आप उसमें पैसा फंड अपना ऐड कर पाओगे। जो आप पेटीएम गूगल पे से जो फटाक से ऐड करते थे ना भाई, अब वो नहीं कर पाओगे। अब करोगे नेट बैंकिंग, जो भी होगा क्रेडिट कार्ड वगैरह, उसी से आप पैसा उसमें ऐड कर पाओगे। और उसमें सिस्टम कैसा आएगा, जैसे कि आपका टोकन मिलेगा। आप मान लो 500 रुपया आप डिपॉजिट कर रहे हो, तो 500 रुपया आपको टोकन में मिलेगा, ठीक है भाई।
और टोकन को ही आप फैंटेसी के टीम बना के आप रियल मनी में बदल सकते हैं। पहले नंबर तो समझेंगे, देखो भाई जब भी आप उसमें पैसा ऐड करोगे, ठीक है, जो न्यू रूल के हिसाब से अगर देखा जाए जो लॉन्च होने वाला है, तो आप उसमें पैसा जब ऐड करोगे, मान लो 500 ऐड करोगे, तो आप 500 आपका सेव हो जाएगा, ठीक है, 500 आपका बैलेट में सेव हो जाएगा, एक साइड आपका रख जाएगा। उस पैसे से आप से कोई मतलब नहीं है, आप उस पैसे से शॉपिंग कर सकते हैं साइड में, मतलब कि देखा जाए तो। और अगर बात करते हैं जो आपका टोकन मिलेगा, जो भी 500 का जो भी टोकन मिले, 300 मिले, 250 मिले, या मान लो 500 ही मिले, तो आप उस टोकन को जैसे आप ड्रीम 11 पे आप जैसे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते थे 49 रुपया में 3 मेंबर 4 मेंबर जो भी है, मेगा जीएल जो भी है, सेम उसी प्रकार का उसी टोकन का आप इस्तेमाल करके 3 मेंबर एंड 4 मेंबर में कॉन्टेस्ट ज्वाइन करेंगे। और वहाँ पे फर्स्ट विनर का जो प्राइज रहेगा वो पैसे में रहेगा, वो रुपये में रहेगा। यानी कि आप लोग 49 रुपया लगाए तो 3 बंदे रहेंगे, तो वहाँ पे आपको 150 रुपया का एक फर्स्ट विनर मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। और जैसे मतलब आप ज़्यादा टोकन आप लगाएंगे वहाँ पे, जैसे टोकन का वही मतलब हुआ कि आपको वहाँ पे सेव रहेगा, सिस्टम सेव रहेगा। ये नहीं कि आप पैसा अपना लॉस करोगे, आप पैसा अपना उसमें डिपॉजिट करोगे तो आपको लॉस बिल्कुल नहीं होगा। आप खेलोगे, लॉस भी करोगे, फिर भी आपका पैसा सेव रहेगा। ये सरकार का मतलब कि नियम कानून आपके लिए एक प्रकार से देखा जाए तो सरकार बहुत ही अच्छी कर रही है आपके लिए, ठीक है भाई, क्योंकि आपका पैसा वो सोच रही है लॉस ना हो और आप उसके वजह से आप परेशान ना हो। तो सरकार का एक नियम मेरे को ये सही लग रहा है। इस प्रकार से अगर फैंटेसी आती है फील्ड में तो आपका बिल्कुल लॉस नहीं होगा, क्योंकि आप जिस पैसे को डिपॉजिट करेंगे उस ऐप में, आप उस पैसे से आराम से भाई कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ खरीद सकते हैं आप लोग अपने काम के लिए। बाकी जो टोकन मिलेगा, आप 500 जो भी टोकन मिलेगा, पॉइंट आपका 500 मनी के बदले आपका 500 टोकन जो साइड में मिलेगा वो खेलने के लिए मिलेगा आपको। तो आप उसको लॉस करें चाहे कुछ भी करें, आपका मेन जो पैसा है वो सेव रहेगा, आप उस पैसे से कुछ खरीद सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही मेरे को बेस्ट आइडिया लगा है और बहुत ही जल्द इसके ऊपर अपडेट आने वाले हैं भाइयों, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। और यही कारण था कि ड्रीम 11 अभी तक एप्लीकेशन बंद नहीं हुआ है भाइयों, ठीक है। आपको ड्रीम 11 लगातार आप देख रहे हैं डेली कॉन्टेस्ट में आपको 1 से 19 तक रैंक वालों को आईफोन 60 बांट रही है, फ्री में 6 टीम ज्वाइन करने की दे रही है। अगर बंद ही करना होता तो बंद कब का कर चुकी होती ड्रीम 11 भी, ठीक है भाई। लेकिन भाई कुछ ना कुछ, इतना बड़ी कंपनी है, कुछ ना कुछ करेगी। सो मैंने आपको जो ये आइडिया का प्रोसेस बताया, आपको कैसा लगा भाई? यही बिल्कुल कंटिन्यू ऐसा ही होने वाला है भाई, बिल्कुल। और फैंटेसी बिल्कुल मेरे हिसाब से बंद नहीं होने वाला है। सभी लोग भाई, कुछ मीटिंग चल रही है, कोर्ट में जाने वाले थे, बट मेरे को भी लगता है कि कोर्ट से उनको ये वाला मतलब कि नहीं मिलेगा जो परमिशन जो पहले मिला था कि माइंड आप स्किल का गेम है, तो ये वाला परमिशन बिल्कुल नहीं मिलेगा कि आप डायरेक्ट फोन पे से ऐड करें पैसा और उसी पैसा से खेल के आप हारे लॉस करें, ये वाला सिस्टम नहीं चलेगा। बट ऐसा बिल्कुल होगा जो मैंने अभी आपको नियम बताया कि आप उस पैसे को ऐड तो करोगे, लेकिन उसके बदले में आपको 500 ऊपर से टोकन मिलेगा। उस टोकन से आप फैंटेसी टीम बनाओ, खेलो, चाहे कोई भी गेम खेलो, जीतो हारो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपका जो 500 आपने विड्रॉ डिपॉजिट किया है वो आपका सेव रहेगा। उस चीज़ से आप कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए तो शॉपिंग वाला ये ऑप्शन इसमें ऐड किया जाएगा। बाकी आपको टोकन मिलेगा और आप उस टोकन से विनिंग करेंगे और आप उस विनिंग को भाई आराम से आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल भी कर सकेंगे। ऑप्शन बिल्कुल ये रहने ही वाला है और इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा उस पैसे से, ठीक है भाई। तो ये आपका नया नियम, नया कानून एक आ रहा है। बाकी आप लोगों को कैसा लगा ये न्यूज़ सुन के बताना कमेंट करके भाइयों। बाकी खुशखबरी आपके लिए मैंने दे दिया है और बहुत जल्द आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे मेरा ज्वाइन हो जाओ भाई, क्योंकि फाइनल अपडेट जो भी आएगी और बहुत जल्द अपडेट आएगी और सबसे पहले मैं ही आपको प्रोवाइड करूंगा। आप लोग बोल रहे होगे कि आपने तो वीडियो कुछ भी नहीं बनाया इसके ऊपर, अपडेट के ऊपर। सो मैं देखो, मैं फालतू का वीडियो बिल्कुल नहीं बनाना चाहता था। मैं सोच रहा था कुछ अच्छा न्यूज़ लेके आऊँ और वीडियो बनाएं, क्योंकि सबको पता था फैंटेसी बैन है और उसी के ऊपर सब लोग व्यूज छाप रहे, मतलब व्यूज टीआरपी छाप रहे थे, मतलब क्या ही बताएं आप लोगों को। तो मैं सोच रहा था एक अच्छा पक्का न्यूज़ आप लोगों को दूं, ताकि आप लोगों को भी सही लगे, हाँ कि ये होने वाला है और ऐसा होगा तो सही होगा। तो जो भी कानून, जो भी सरकार ने कानून बिल पास किया है उसके मतलब हम लोग खिलाफ नहीं है, बिल्कुल सही किया है सरकार ने। और जिस प्रकार से अभी ये नियम आने वाला है भाई, वो बिल्कुल भी आपके लिए, यूजर के लिए काफ़ी बढ़िया है भाई, काफ़ी बढ़िया है। पैसा कोई लॉस नहीं होगा, नो मनी लॉस। आप विन भी करेंगे और अकाउंट में पैसा विड्रॉल भी लेंगे और आपका लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा, जीरो लॉस होगा। शॉपिंग करके आप सामान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं और लाइक जरूर करना और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि इतना अच्छा न्यूज़ आपको कोई अभी तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं दिया होगा। और टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन है, फाइनल अपडेट आपको तुरंत के तुरंत वहीं पे प्रोवाइड करूंगा। हो सके तो कल से मैं आप लोगों को
ये आइडिया के बारे में वहाँ पे पूरा क्लियर कर दूंगा भाई। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रेडिक्शन के साथ।